प्रश्न है, मूल आवेश क्या है, इसका मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये परीक्षा में आ जाता है। कुछ नहीं तो आवे मूल मूल आवेश का मान पूछ लेता है। तो मूल आवेश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मूल आवेश। इसका मान होता कितना है, इसका मान 1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 10 की घात -19 कूलम होता है। ठीक है, एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न आ जाएगा कि मूल आवेश किसे कहते हैं, इतना ही लिखना है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान पूछ रहा है तो 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, और देखो भाई एक नोट पॉइंट है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में खालिस्तान वगैरह में पूछ ले जाते हैं कि दो सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हो। सजाती को मतलब होता है समान समान। जैसे मान लो दो प्लस प्लस के आवेश है तो एक दूसरे में क्या लगेगा, इनमें प्रतिकर्षण बल या प्रतिकर्षित, या दो माइनस माइनस हो सकते हैं, ऐसी क्या बात। तो माइनस माइनस में क्या लगा, प्रतिकर्षण बल। अब दो जी का सजाती, सजाती मतलब समान जाति के, यानी दोनों एक जैसे। दूसरा का विजाती, विजाती मतलब अलग जाति के, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये प्लस और ये माइनस, इनमें क्या लगेगा वो आकर्षण बल, या फिर माइनस और प्लस हो तो भी क्या लगेगा वो आकर्षण बल। तो दो सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित कह दे या आकर्षण कह दे, प्रतिकर्षित कह दे या प्रतिकर्षण कह दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये कभी कभी खाली स्थान में पूछ ले जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इसमें लेना देना नहीं, आप मूल आवेश क्या है, इसका मान कितना है, अभी अभी लिख दो, कोई जरूरत नहीं, ये तो अलग से बताया नोट पॉइंट। ठीक है, इसका भाग नहीं है क्वेश्चन, है तो इन भी जोड़ दिए। अगला है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो क्वांटीकरण क्या है कि प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन, क्यू बराबर प्लस माइनस एन। एन क्या है, नंबर की संख्या, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये पक्का पता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। कूलम आवेश का क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक, तो क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि प्रकृति में जो भी आवेश है वो ये क्या है, एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब 1 2 3 4 5 कोई संख्या है, यानी पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूरी पूरी संख्या के रूप में होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं कि 1.4 5 6 7 8, 1 पॉइंट में ना होना चाहिए। ठीक है ना, तो आवेश का जो न्यूनतम मान है वो क्या हो जाता है, पूर्ण गुणज होता है। तो प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन। अगला है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम 9th क्लास में पढ़ा है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, जैसे उदाहरण के लिए पानी है, पानी को बांध बनाकर रोक लिया, बांध बनाकर रोक लिया। जब पानी को ऊंचाइयों से गिराया तो पानी किस पे गिराएगा, टरबाइन पे। टरबाइन घूमेगी, टरबाइन का संबंध किससे होगा, जनरेटर से। तो जनरेटर चालू हो जाएगा। जनरेटर चालू होने के बाद जो घर पर आएगी, अगर आप एलईडी बल्ब लगा देंगे तो तुम्हें प्रकाश मिलेगा। तो क्या मिलेगी आपको, प्रकाश ऊर्जा। यदि आप हीटर चलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। तो क्या होगी, ऊष्मी ऊर्जा। यदि आपको रेडियो या बजाओगे या टीवी चलाओगे तो आपको ध्वनि मिलेगी। तो क्या होगी, ध्वनि ऊर्जा। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना है नष्ट कर सकते हो। माइक में बोल रहे हो तो ध्वनि ऊर्जा कहीं बदल रही, विद्युत ऊर्जा में। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती, परिवर्तित हो जाती। ऐसा ही आवेश है। ठीक है, किसी पृथककृत निकाय में, अरे काट दो मैंने, किसी पृथककृत निकाय में
ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का नियम है। कोई पृथक्कृत निकाय है तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। यह नियम क्या हो गया? आवेश संरक्षण का नियम होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में ये तो महत्वपूर्ण है, ये भी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आ जाता है, ये नहीं आता। ठीक है, तो ये मूलभूत गुण में आया, तो आवेश के मूलभूत गुण, तो एक तो आवेश संरक्षण का नियम हो गया, एक आवेश का क्वांटीकरण हो गया। अगर परीक्षा में पूछ ले कि आवेश के गुण लिखिए, मूलभूत गुण लिखिए, तो यही है आवेश का क्वांटीकरण और आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, जो हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके। ठीक है, तो मूलावेश क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूलावेश कहते हैं। इसका मान 1.6 की पावर -19 कूलम होता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन। ये बहुत इंपोर्टेंट सूत्र आएंगे, बहुत काम आएंगे। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक, तो वीडियो को लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, और जो कमी हो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, उनको सुधारा जाएगा। ओके, धन्यवाद।